अमावस की स्याह रात में ये जवान 25 किलोमीटर तक पैदल चले। रास्ता बेहद कठिन था, नदी नाले सब उफान पर। महिला कमांडो भी ऑपरेशन में शामिल थी। भूख मिटाने के लिए मैगी के पैकेट साथ थे, जानकारी पुख्ता थी। इंद्रावती एरिया कमेटी और पीएलजे कंपनी नंबर 6 के कम से कम 50 नक्सली वहां मौजूद हैं। थोड़ा पहाड़ी वाला इलाका है, वहाँ कंटिन्यूस पहाड़ियाँ हैं और जो आप मौसम देखेंगे इस समय, ये मौसम ऐसा है जिसमें मानसून की वजह से नदी नाले सारे भरे हुए हैं और दिन में इसमें इतनी उमस होती है कि फोर्स को चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसके अतिरिक्त जो ऑपरेशन का दिन था उस दिन अमावस की रात थी। वो अमावस की रात ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करें, उसके बावजूद जवानों ने इतना दूरी तय किया और उसके फिर सही तरीके से घेराबंदी की और उसमें फिर हमें सफलता मिली है। सूचना के हिसाब से एसजेडसी रैंक के लीडर्स थे जिनकी सूचना पर ही ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। अबूझमाड़ के थुलथुली के इलाके में माओवादियों की उपस्थिति की विश्वस्त सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन प्लान किया गया और बुधवार की देर रात 1000 से अधिक की संख्या में डीआरजी और एसटीएफ के जवानों को अबूझमाड़ के उस इलाके में भेजा गया जिस इलाके में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना थी। इस इलाके में ऑपरेशन के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन के तहत ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें नारायणपुर और दंतेवाड़ा दोनों तरफ से माओवादियों को घेरने के लिए हजारों की संख्या में जवानों को मौके पर उतारा गया। जवानों ने भारी बारिश के बीच करीब 3 से 4 पहाड़, नदी नाले पार की और थुलथुली नेंदूर गांव के जंगलों में पहुंचे। बारिश की वजह से नक्सलियों के टॉप लीडर्स भी एक से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन भारी बारिश की वजह से वो भी पहाड़ के एक ठिकाने पर रुक गए। जवानों को इसी का फायदा मिला और उन्होंने 2 किलोमीटर के दायरे को चारों तरफ से घेर लिया। कंपनी नंबर 6, जो मिलिट्री कंपनी नंबर 6, उसके माओवादी की लगभग 40 से 50 की संख्या में उपस्थिति की सूचना थी किसी मीटिंग को लेकर। इस पर से ऑपरेशन प्लान किया गया। ऑपरेशन में जॉइंट ऑपरेशन में डीआरजी दंतेवाड़ा एवं डीआरजी नारायणपुर इस तरफ और तोड़मा तुलार गुफा तरफ में एसटीएफ का ऑपरेशन था। अमावस की रात में बरसात में नदी नाले पहाड़ी क्रॉस करते हुए, जैसा आप देख रहे हैं, हम लोग लगभग 10 किलोमीटर यहाँ आए हुए और यहाँ से और लगभग 10 किलोमीटर दूर ऑपरेशन हुआ है। तो इसमें कठिनाइयों से पार कर लगभग 4 अक्टूबर को उन्होंने पूरा फोर्स द्वारा घेराबंदी की गई और जब वो लोग अपने आप को घिरता देखे तो उनके द्वारा हेवी फायर हुआ। लगभग 8 से 9 बार मुठभेड़ हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 10 से 15 मिनट के अंदर ही जवानों ने कई नक्सलियों को ढेर कर दिया। नक्सली एक तरफ से दूसरी तरफ भागने लगे तो दूसरी तरफ मौजूद पुलिस ने उन्हें घेर कर मारा। गोलियां थमी तो पता लगा मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर कमलेश उर्फ आरके और नीति उर्फ उर्मिला भी मारे गए। कमलेश दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य है, 5 राज्यों में मोस्ट वांटेड था। नीति स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर और प्रवक्ता, बीजापुर के गंगालूर की रहने वाली थी। 4 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई इस मुठभेड़ में कई घंटों तक गोलीबारी चली, जिसमें 10 किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र कवर किया गया। मौके से हल्की मशीन गन, AK-47, सेल्फ लोडिंग राइफल, इंसास राइफल और .303 कैलिबर के हथियार बरामद किए गए, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि वहां कई बड़े नक्सली मौजूद थे। सेनाओं को बड़ी सफलता मिली है। 31 नक्सली मारे गए हैं और अपने ही पिछला 29 का रिकॉर्ड इस समय हमारे जवानों ने तोड़ा है। इसलिए हमारे जवानों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं, उनके साहस को सलाम करते हैं और निश्चित रूप से एक दिन यहाँ से नक्सलवाद की समाप्ति होगी और छत्तीसगढ़ में अमन चैन शांति स्थापित होगी। एक डीआरजी जवान रामचंद्र यादव मुठभेड़ में घायल हुआ, लेकिन उसे सुरक्षित निकाल लिया गया और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बस्तर में इस साल लगभग 200 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जिसमें कुछ बड़ी मुठभेड़ में 15 अप्रैल कांकेर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ जहां 29 नक्सली मारे गए, 10 मई बीजापुर में 12 नक्सली ढेर हुए, 17 जुलाई छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 12 नक्सली मारे गए, 3 सितंबर बीजापुर दंतेवाड़ा में 9 नक्सली ढेर हुए, 6 सितंबर छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 6 नक्सली मारे गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अगस्त को राजधानी रायपुर में देश से नक्सलियों के खात्मे की जो डेडलाइन तय की थी, उन्होंने दावा किया था कि 2026 तक बस्तर से माओवादियों का खात्मा कर दिया जाएगा। इस दावे के बाद बस्तर में जवान नक्सलियों के ठिकाने में घुस कर उन्हें मार रहे हैं। गोंडी में अबूझमाड़ का मतलब है अज्ञात पहाड़। ये इलाका गोवा से भी बड़ा है, दुर्गम है, रहस्यों से भरा हुआ है। लेकिन 4 अक्टूबर 2024 को यहाँ सुरक्षा बलों ने जिस कार्रवाई को अंजाम दिया, उसके बाद कम से कम उनके लिए ये इलाका अबूझ तो नहीं रहा। बस्तर में अपने सहयोगियों सलीम, विकास और पंकज के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।